हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे में काम करते हैं या फिर आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि IRC क्या होती है, जिसको आप इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं। IRC के कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो एक हाईवे इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी होता है। हाईवे का आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप उसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा IRC कोड यूज किया जाता है। जब भी आप किसी रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका सर्वेइंग कर रहे हैं या फिर उसका क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा IRC कोड यूज किया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम में हम कौन सा IRC कोड यूज करते हैं। इसके अलावा आपकी रोड मार्किंग का काम होता है, आपके साइंस वगैरह का काम होता है तो उसमें हम कौन सा IRC कोड यूज कर रहे होते हैं। आपकी किलोमीटर स्टोन्स लग रहे होते हैं तो उसमें कौन सा IRC कोड यूज होता है। ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी। और इंजीनियर्स, जब हम नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आपको मॉर्थ का रिकमेंडेशन दिया जाता है, तो आज हम मॉर्थ पर भी बात कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, यदि आप हाईवे इंडस्ट्री में काम करते हैं तो IRC कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप साइट पे काम कर रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है, आप अपने कलीग से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं और 4 इंजीनियर से पूछेंगे तो आपको 4 इंजीनियर आपको 4 अलग अलग तरह की बातें बता रहे होंगे और आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो इंजीनियर्स, मैं हमेशा सभी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर अगर डाउट है तो आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप IRC कोड खोलिए, उसको पढ़िए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। इस दुनिया में जो भी होता है सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी लिखी हुई हैं, उसके बाद ही होती हैं। हवा में कोई भी काम नहीं होता है। जो भी चीज़ें आज आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, उसके बाद ही सारा काम हो रहा है। हवा में कोई भी काम नहीं होता है। आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है। इसको चलाने के लिए भी हम एक IS कोड यूज़ करते हैं जिसको आप संविधान बोलते हैं। उसी संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा देश चलता है। इसी तरह से पूरे हाईवे का कंस्ट्रक्शन है वो आपका IRC के अकॉर्डिंग ही होता है। एक हाईवे इंजीनियर के लिए जो गीता, कुरान, बाइबल है वो आपका IRC है। आप उसको पढ़िए तो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी इनहेंस हो रही होगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, जैसे आप सभी इंजीनियर्स लोग आप नॉवेल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उसको छोड़ के आप सोने से पहले IRC कोड पढ़िए ना। आप देखेंगे आने वाले 2-4 महीने में आपका नॉलेज कितना बूस्ट हो रहा होगा। आप इस इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल कर रहे होंगे। तो इंजीनियर्स, मैं हूँ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर, सबसे पहले हम बात करेंगे IRC की। IRC क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इंजीनियर्स, जयकार कमेटी के रिकमेंडेशन से 1934 में आपका IRC का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसको आप इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं। और हमारे देश में रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन करने का प्रीमियम टेक्निकल बॉडी है आपका IRC, जिसका हम सभी जगह रिकमेंडेशन देते हैं और उसका हम सभी जगह रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इंजीनियर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजाइन के लिए हम कौन सा IRC कोड फॉलो करते हैं। तो इंजीनियर्स, 2 तरह से ही रोड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। या तो आपका फ्लेक्सिबल का पेमेंट बनेगा, जिसको आप बिटवीन रोड बोलते हैं, डामर का रोड बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन करने के लिए जो हम IRC कोड यूज करते हैं वो होता है आपका IRC 37। और इसके बाद देखेंगे जो आपको रोड मिलता है वो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं। रिजिड पेमेंट यानी सीमेंट कंक्रीट का रोड। तो जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं उसके डिजाइन के लिए जो हमारा IRC कोड यूज किया जाता है वो होता है आपका IRC 58। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपकी रोड में ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है तो उस ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए हम कौन सा IRC कोड फॉलो करते हैं। इंजीनियर्स, रोड और हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल कर्व देखने को मिलते हैं, आपको वर्टिकल कर्व देखने को मिलते हैं। तो जो आपके हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, उसके लिए जो हम IRC कोड यूज करते हैं वो होता है आपका IRC 38। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्टिकल कर्व की। जो आपके वर्टिकल कर्व होते हैं उसके लिए IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं IRC SP 23। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जितने भी आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन करने का क्या प्रोसेस होगा, उनकी हम प्लानिंग कैसे करेंगे, उनका सर्वेइंग कैसे किया जाएगा, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और उसकी क्वालिटी को हम कैसे एश्योर करेंगे। इसके लिए हमारे मैनुअल यूज किए जाते हैं और अलग अलग रोड्स के लिए आपके अलग अलग मैनुअल होते हैं। जितनी भी आपकी रूरल रोड्स होती हैं उसके लिए जो हमारा IRC का स्पेशल पब्लिकेशन है IRC SP
20 हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपकी 2 लेन रोड है विथ पेव्ड शोल्डर, उसके लिए भी IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज किया जाता है, IRC SP 73। उसके बाद देखेंगे जो आपकी 4 लेन रोड होती हैं और उसके लिए भी हम IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं, IRC SP आपका 84। नेक्स्ट आपकी 6 लेन रोड होती हैं तो उसके लिए कौन सा मैनुअल फॉलो किया जाता है, उसके लिए भी हम IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं, IRC का SP 87। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपके एक्सप्रेसवे होते हैं और एक्सप्रेसवे के लिए हम कौन सा IRC कोड यूज करते हैं, और एक्सप्रेसवे के लिए जो आपका IRC कोड यूज किया जाता है उसके लिए भी हम स्पेशल पब्लिकेशन का यूज करते हैं, वो है आपका IRC SP 99। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होती है। उसके बाद यदि हम हिली एरियाज में रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे जितनी भी आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे आपका NHAI DCL काम करता है, तो वहाँ पे आपके जो रोड मैनुअल्स यूज होते हैं हिली एरियाज के लिए वो है आपका IRC 48 आपको देखने को मिलता है, और ये भी IRC का स्पेशल पब्लिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके ड्रेनेज सिस्टम की। रेनी सीजन्स में आपका रेनफॉल आता है और आपके पेमेंट के ऊपर बारिश हो रही होती है, तो जो आपका सरप्लस वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको 2 तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि जो आपके रूरल एरियाज होते हैं उसके लिए हम लोग अलग IRC कोड यूज करते हैं, और जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम लोग अलग IRC कोड यूज करते हैं। तो जो आपके रूरल एरियाज होते हैं उसके लिए जो हम IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं वो है आपका IRC SP 42, और जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो हमारा IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज किया जाता है वो है आपका IRC का SP 50 यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोड मार्किंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेमेंट के ऊपर जितना भी हमारा ट्रैफिक मूव हो रहा है उसको गाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसकी सेफ्टी को एश्योर करने के लिए हम लोग रोड मार्किंग का यूज़ करते हैं। और रोड मार्किंग के लिए जो आपका IRC कोड यूज़ किया जाता है वो है आपका IRC 35। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके रोड साइन। आप जब रोड पे मूव करते हैं तो आपको बहुत सारे साइन देखने को मिलते होंगे, जिसमें आपके इन्फॉर्मेटरी साइन होते हैं, आपके वार्निंग साइन होते हैं, आपके प्रोहिबिटरी या फिर आप कंपलसरी साइन देखते हैं। उसके लिए जो IRC का कोड यूज़ किया जाता है वो है आपका IRC 67। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईवे किलोमीटर स्टोन के लिए हम लोग कौन सा IRC कोड यूज़ करते हैं। जब आप किसी हाईवे के ऊपर मूव करते हैं तो आपने देखा होगा आपको येलो कलर का किलोमीटर स्टोन दिखाई देता है, तो उसके लिए जो हमारा IRC कोड यूज़ किया जाता है वो है आपका IRC 8। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके नेशनल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको मॉर्थ का रिकमेंडेशन दिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। और ये आपकी मॉर्थ का एक पूरा स्पेसिफिकेशन आता है जिसको आप ऑरेंज बुक के नाम से भी जानते हैं। तो जितना भी आप नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे का काम देखेंगे सभी में आपका मॉर्थ का रिकमेंडेशन दिया जाता है, और मॉर्थ भी आपका IRC को कोड कर रहा होता है। आप जब मॉर्थ पढ़ेंगे तो आपको कई सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि मॉर्थ भी आपको IRC की रिकमेंडेशन देता है। तो इंजीनियर्स ये सारे IRC कोड हैं जो कि हम एक हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। यदि आप इन सभी IRC कोड को पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज है बूस्ट हो रहा होगा, और आने वाले कुछ समय में देखेंगे आप एक नया मुकाम हासिल कर रहे होंगे। तो इंजीनियर्स इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जितने भी आपके IRC कोड हैं उन सभी पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इंजीनियर्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।